हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करते हैं धर्म सुधार आंदोलन, रिफॉर्मेशन मूवमेंट। इसमें ये था कि उस टाइम समाज में बहुत सारी बुराइयां थी, सामाजिक कुप्रथाएं थी और अंधविश्वास था। तो उसको दूर करने के लिए बहुत सारे लोगों ने आंदोलन चलाया। तो इसमें से जो मेन है मैं वो बता रही हूँ आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम ब्रह्म समाज। राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किया और विलियम बेंटिक की सहायता से इन्होंने सती प्रथा का अंत कर दिया। इन्हें आधुनिक भारत का जन्मदाता कहा जाता है। अकबर द्वितीय ने इन्हें राजा की उपाधि दिए थे और ये एकेश्वरवाद के समर्थक थे। तो फर्स्ट इससे क्वेश्चन ये बनेगा कि ब्रह्म समाज को किसने इस्टेब्लिश किया? तो राजा राम मोहन राय ने इस्टेब्लिश किया। और कब किया? तो 1828 में। दो क्वेश्चन तो इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद राजा राम मोहन राय का एक और इनका मेन काम था, इन्होंने सती प्रथा को अंत कर दिया। उस टाइम सती प्रथा तो बहुत ही कठिन ये काम था। उस टाइम ये था कि जैसे हस्बैंड का अगर डेथ हो जाता था तो उसी के साथ वाइफ को भी जिंदा जला दिया जाता था। तो इन्होंने क्या किया, इस प्रथा को बंद किया और इन्होंने सती प्रथा का बंद विलियम बेंटिक की सहायता से इन्होंने सती प्रथा का अंत कर दिया। ये सबसे मेन काम हुआ इनके द्वारा। और इन्हें ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आधुनिक भारत का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को। और पहले तो इनका नाम था राम मोहन राय, लेकिन राजा की जो उपाधि मिली ये किसने दिया इनको? तो अकबर द्वितीय ने इन्हें राजा की उपाधि दी। और ये पूछा जाता है कि ये किसके समर्थक थे? तो ये एकेश्वरवाद के समर्थक थे। इसका मतलब होता है ये एक ईश्वर में विश्वास करते थे कि ईश्वर बटे हुए नहीं है, सिर्फ एक ईश्वर है। तो इनका ये था कि एकेश्वरवाद के ये समर्थक थे। नेक्स्ट हम देखते हैं आर्य समाज। आर्य समाज 1875 में मुंबई में दयानंद सरस्वती के द्वारा स्थापित की गई थी। इनके बचपन का नाम मूलशंकर था। और ये दयानंद सरस्वती की प्रसिद्ध एक पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया है? तो दयानंद सरस्वती के द्वारा। और इनका एक नारा था, वेदों की ओर लौटो। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वेदों की ओर लौटो किसने कहा है? तो दयानंद सरस्वती जी ने। दयानंद सरस्वती जी द्वारा शुद्धि आंदोलन भी चलाया गया था। एक तो आर्य समाज था दयानंद सरस्वती का, और शुद्धि आंदोलन भी पूछा जाता है कि किसका था? तो दयानंद सरस्वती जी का था। तो आर्य समाज को किसने इस्टेब्लिश किया? दयानंद सरस्वती जी ने। और कब हुआ? तो 1875 में मुंबई में इन्होंने स्थापित किया था। नेक्स्ट हम देखते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी। इसको कब इस्टेब्लिश किया गया था? तो 1875 में मैडम HP ब्लावत्स्की और कर्नल MS ऑलकॉट ने 1875 में अमेरिका में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किया। तो इसका बस ये क्वेश्चन है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी किसने इसको इस्टेब्लिश किया? तो मैडम HP ब्लावत्स्की और कर्नल MS ऑलकॉट ने 1875 में अमेरिका में इसको स्थापित किया गया था, थियोसॉफिकल सोसाइटी की। नेक्स्ट हम देखते हैं रामकृष्ण मिशन। इसको 1897 में स्वामी विवेकानंद ने 1 मई 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। 1893 में विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया और हिंदी में भाषण दिए। ठीक, तो इसका क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया? तो स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। और कब किया? तो 1897 में। स्वामी विवेकानंद जी के ये रामकृष्ण परमहंस जो थे ये इनके गुरु थे। तो अपने गुरु के ही नाम पे इन्होंने रामकृष्ण मिशन का स्थापना किया था। तो और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वामी विवेकानंद 1893 में कहाँ पे इन्होंने हिंदी में भाषण दिए थे? तो अमेरिका के शिकागो नगर में इन्होंने स्वामी विवेकानंद जी ने हिंदी में भाषण दिए थे। और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर देश भर में हर साल राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में 12 जनवरी को मनाया जाता है। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब होता है? तो 1897 में स्वामी विवेकानंद जी ने किया था।
नेक्स्ट हम देखते हैं इम्पोर्टेंट कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 इसको किसने लाया था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास और लॉर्ड कैनिंग के द्वारा विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित किया गया था। ये इम्पोर्टेंट है। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब आया? तो 1856 में। किसके प्रयास से आया था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर, और उस टाइम लॉर्ड कैनिंग था, तो उसी ने क्या किया था? पारित किया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर और लॉर्ड कैनिंग के द्वारा विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 आया। इसमें ये था कि सती प्रथा तो अंत हो गया कि ठीक है, तो उसके बाद वो औरतें जो विधवा रहती थी तो उनको मतलब शादी करने का अधिकार नहीं था कि दूसरी वो शादी करें। तो 1856 में एक कानून लाया गया, एक्ट लाया गया, जिसमें अब जो विधवा महिलाएं थी उनकी मतलब फिर दूसरी शादी हो सकती थी। तो इसी के द्वारा विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया और मतलब महिलाओं को अब मतलब दूसरी शादी हो सकती थी अब इसके द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं प्रार्थना समाज 1867 में आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रानाडे द्वारा 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना किया। इसका उद्देश्य लोगों को एक ईश्वर में विश्वास कराना और केवल एक ईश्वर की पूजा करना था। तो इससे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि प्रार्थना समाज को किसने इस्टेब्लिश किया? तो दो लोगों ने मिलकर किया, आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा। और कब किया गया? तो 1867 में। प्रार्थना समाज कब इस्टेब्लिश किया गया? तो 1867 में आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रानाडे द्वारा किया गया था। और इस समाज का ये मोटिव था कि लोगों को एक ईश्वर में विश्वास कराना और केवल एक ईश्वर की ही पूजा करना था। नेक्स्ट देखते हैं हम सत्यशोधक समाज। इसको किसने इस्टेब्लिश किया था? तो ज्योतिबा फुले ने 1873 को पुणे महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। यह एक सुधारात्मक समाज था जिसने शिक्षा को बढ़ावा दिया, वंचित वर्गों में सामाजिक अधिकार, न्याय और राजनीतिक पहुंच बढ़ाई। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी है। तो इससे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सत्यशोधक समाज को किसने इस्टेब्लिश किया था? तो ज्योतिबा फुले ने कब किया था? तो 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किया था। ये सत्यशोधक समाज ये था कि इसमें शिक्षा को मतलब बढ़ावा देना और जो वंचित वर्ग हैं उनमें जो सामाजिक बुराइयां हैं, कुप्रथाएं हैं, उसको दूर करना था और उनको न्याय दिलाना था, न्याय और राजनीतिक पहुंच बढ़ाना था। इनकी एक फेमस ये बुक भी है। ये पूछा जाता है कि गुलामगिरी किसके द्वारा लिखा गया है? तो ज्योतिबा फुले के द्वारा लिखा गया है गुलामगिरी। नेक्स्ट देखते हैं अलीगढ़ आंदोलन। इसको किसने इस्टेब्लिश किया था? सर सैयद अहमद खान ने 1875 में अलीगढ़ आंदोलन की स्थापना की। तो अलीगढ़ आंदोलन की स्थापना किसने किया? ये इम्पोर्टेंट है, सर सैयद अहमद खान ने। कब किया? तो 1875 में। और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो AMU है, इसकी भी स्थापना किसने किया था? सैयद अहमद खान ने किया था। नेक्स्ट देखते हैं वहाबी आंदोलन। इसको सैयद अहमद बरेलवी ने 1820 में वहाबी आंदोलन पटना बिहार के आसपास हुआ था, जिसका उद्देश्य इस्लाम को सिखों के प्रभाव से बचाकर उसकी मूल भावना को बहाल करना था। तो इससे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि वहाबी आंदोलन किसने इसको स्टार्ट किया था? तो सैयद अहमद बरेलवी ने स्टार्ट किया था। और कब ये इस्टेब्लिश किया गया? तो 1820 में स्टार्ट किया था। इसका मोटिव क्या था कि मतलब इस्लाम को सिखों के प्रभाव से बचाकर और उसकी मूल भावना को बहाल करना था। तो इतना ही है इसमें। ये इम्पोर्टेंट है जो आंदोलन, ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है, उसको आप अच्छे से 1-2 बार देख लीजिए। थैंक यू।